सबको नमस्ते। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ साथियों, आज संसद में मोदी के साथ भंगा ले रहा है ये बच्चा राहुल फिरोज खान गांधी। तो ये इसका प्रॉब्लम क्या है राहुल का समझ में नहीं आया। सोचो साथियों, ये हमारा देश के दुश्मन है, हमारा हिंदू लोगों की दुश्मन है और ये पाकिस्तान के फेवरेट में बात करते हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं। ये पाकिस्तान लोग क्यों है, ये बात क्यों बोल रहा हूँ मैं। जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ था, भारत देश और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तभी पाकिस्तान वाले हमारे देश में रुक गए ना। वही लोग ये लोग हैं, समझे। जब बंटवारा किया था एक गांधी टकला ने, तो ये गांधी टकला बंटवारा पूरी तरह से नहीं किया है, अब बहुत अधूरा किया है। और हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने एक किताब में लिखा गया कि जिस दिन एक भी मुसलमान भारत देश में नहीं रहेगा, पाकिस्तान चले जाएगा, तभी एक भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रहेगा, भारत देश आएगा, तभी ये बंटवारा पूरा होता है। तब तक लिए अधूरा है बोल के हमारा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दिया है। तो साथियों, ये गांधी टकला और ये फूलवाला नेहरू, ये कांग्रेस पार्टी पूरा मुसलमान जो पाकिस्तान में जाने वाले बच गए थे, इधर में पाकिस्तान को जाने वाले थे ना, नहीं गए ना, वही पाकिस्तान वाले लोग हैं, ये कांग्रेस लोग, गांधी परिवार, समझे। तो चलो सोचेंगे अब संसद में मोदी के साथ क्या भंगा ले रहा है बच्चा राहुल फिरोज खान। आजा रे फिरोज खान बच्चा, आजा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो सुना ना रे राहुल के बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप 19 साल बोला है, 19 साल बोला है मैं इसने शीश कराया करके। अब तो मोदी जी संसद को बोलो, वो झूठ, वो तो संसद में बोला ना। अभी मोदी ने कहा ना, फिर संसद में अब क्या करेगा तू। डोनाल्ड ट्रंप के जाके क्या तो साफ करेगा क्या, बोल। अब क्या करेगा तू, अब क्या मोदी से माफ़ी मांगेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट लिखते हैं तुम सोशल मीडिया में, ट्वीट करते हैं ना, ट्वीट करो रे डोनाल्ड ट्रंप हिजड़े। हाँ, तू झूठ बोलता है क्या रे, हमारा मोदी नहीं बोल के संसद में बोले सर रे, फिर इस बात पे तू क्या बोलता है, बोल बात करता है दम तेरे पे है, तेरे जिगर में दम है क्या रे बच्चे, 55 साल के नवयुवक। बोल। Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। अरे राहुल फिरोज खान बच्चे, मैं भी वही बोल रहा हूँ। चलो 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना मैंने सीज़फायर कराया करके, अगर वो झूठ है तो मोदी जी को संसद में बोलने के लिए कहा ना, तो संसद में बोला ना मोदी जी ने, दुनिया का कोई सा भी नेता सीज़फायर नहीं कराया करके बोला ना। तो अभी इसका बारे में क्या बोलते हो, अब मोदी से माफ़ी मांगते हो क्या, डोनाल्ड ट्रंप को सवाल पूछते हो। अरे डोनाल्ड ट्रंप तो झूठ कैसा बोल रहे, झूठा माँ का लौड़ा बोल के उससे पूछता है कि देश से माफ़ी मांगता है क्या, दूसरे बोले सो बात मानता है क्या तू। देश जो भी करता है, देश के ऊपर यकीन है तेरे को कि दूसरे देश को जो भी भक्त रहते हैं ना दूसरे देश वाले, तो उनके ऊपर यकीन है तेरे को। क्या है तेरा इरादा, तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई। चलो कोई बात नहीं, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, तो क्या नहीं कराना क्या रे बड़वे। हाँ, कराए तो गलती क्या है इसमें। अरे युद्ध न को लड़ो, हाँ इससे बर्बादी होती है करके अगर सीज फायर कराए तो कराए रहेगा, तो कराए तो अच्छी बात है ना, युद्ध रोक गए ना। नहीं तो दोनों देश हार्ड होते हैं ना, दोनों देशों का जनता हार्ड होती है ना। तुम लोग का क्या जाता है भड़वे, तुम लोग सब लोग अच्छे रहते रे। हार्ड होने का कौन, पाकिस्तान की जनता, हिंदी भारत देश की जनता। तुम लोग क्या आराम बैठते टीवी देख के, एसी में बैठ के सो जाते हैं। हमने रे बच्चे राहुल, सो साथियों सही है कि नहीं, बात बोलिए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here.
if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अरे अंग्रेजी के पुत्र, हमको मालूम है कि तू अंग्रेजी का पुत्र है करके। हाँ, अरे देश की जब तू बात करता है तो देश की जनता, हमारा देश भारत देश है, यहाँ का राष्ट्रीय भाषा हिंदी। अरे तू अंग्रेजी को पैदा होके आधा इंग्लिश में बात करते हो, आधा हिंदी में बात करते हो। आम जनता को कैसे समझ में आता है इंग्लिश? अरे बच्चे, है कि नहीं साथी हो? तू अगर दोनों हाइब्रिड को पैदा हो गया है ना, भारत देश में पैदा हुआ ना, तो इंग्लिश किसका भाषा है? ब्रिटिश वालों का है। वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तेरे घर में बात कर ले, बाहर बात कर ले। जब संसद में जनता की, भारत देश की 140 करोड़ लोगों का संसद में बैठ के तू बात कर रहे, तो हिंदी में बात करना, हिंदी को महत्व देना। क्योंकि तू हिंदी में बकेगा ना, तू हिंदी में बकेगा तो सब हर एक जनता को मालूम पड़ता है। तो इंग्लिश में बकेगा तो लोगों को क्या मालूम होता? सब लोग इंग्लिश आने ऐसे रहते क्या, है ना साथियों? चलो साथियों, ये हाइब्रिड ब्रिटिश के पुत्र ऐसी बात करता रहा है, इसको अक्ल आता ही नहीं। जब भी मोदी भाषण करते हैं संसद में, ओनली फॉर हिंदी हिंदी में बात करते हैं। घंटे में 5 मिनट यानी तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड इंग्लिश को यूज़ करते हैं। लेकिन ये आधा इंग्लिश आधा हिंदी, समझे ना? इसके औकात तो क्या है? इसको हिंदी पूरी बात करने आता ही नहीं, क्योंकि ये हमारे देश वाला है ही नहीं। जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हो गया था ना, पाकिस्तान भारत देश, जब पाकिस्तान को जाना चाहिए था, ये सब लोग यहीं रुक गए ना, वही लोग ये पाकिस्तान लोग हैं, समझे? इसलिए आप पाकिस्तान को कुछ भी दर्द हो तो इनको दर्द होता है, कांग्रेस पार्टी को दर्द होता है, समझे? चलो साथियों, ये संसद में जो भाषण चला है मोदी और राहुल का बच्चे के बीच में, ये पूरा देख के आपका राय कमेंट करके बताना जरूर। देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में, आपका वेंकट। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 50% होगा तो बोल देंगे सॉरी सर। एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर। सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ। समय आपका कम है। अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सर, एक नई चीज चली है, एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now, not a single country has condemned. Achha, very interesting, another fact. I mean, sometimes this external affairs minister amazes me. मतलब चौंक जाता हूं मैं. He says that now even defense minister, we have deterred Pakistan. Acha, you have deterred Pakistan? Fine. The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States.
sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office? माननीय सदस्य इसको Right? माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये Speaker, sir, let me say what Donald Trump माननीय has to say. सदस्य ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई. ये कई काम से Now, we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is lunch with the president. Mastermind. After that, the president of the United States says, reason I had him here was I wanted to thank him. I wanted to thank him for what? I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Let me repeat it. The reason I had him here for lunch was I wanted to thank him, the man who carried out Pahalgam. I wanted to thank him for not going into the war and ending it. Very shame. Now, currently, General Munir, US General Michael Kurilla, head of their command structure, and generals from 4 Central Asian countries right now are having a conference on how to prevent terrorism. Right now. So while these people are running around telling the world that Pakistan has done terrorism, the United States is having lunch with the man and organizing and trying to figure out how he can help them fight terrorism. I mean, which planet is the foreign minister sitting on? Like, please come down. I don't know where you are. Come down. You have flown off somewhere. Right? The second thing, new normal. New normal is the chief architect of the Pahalgam is having lunch with the President of the United States. New normal. Now there's another new normal. और हमने कहा, पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा एक्शन नॉन एक्सेलेटरी है. ये हमने कह करके किया है, और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका. अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा. उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया. वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया. बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया. मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है. ये उन्होंने मुझे बताया. मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा. मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा. ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा.
अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था।